गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस किया था, जिसमें हमने उसके रूट्स और उसका जीरोज या उसमें जो वेरिएबल्स यूज किया गया था उसका वैल्यू फाइंड करने का तरीका सीखा था। आज के क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको मैंने सेलेक्ट किया है, और ये वर्ड प्रॉब्लम जो बेस्ड है वो स्पीड, टाइम और डिस्टेंस पे बेस्ड है। उसको मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये NCERT और आपके RS अग्रवाल बुक में इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम आपको मिलेगा, जिसको आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, ये जो मेरा प्रॉब्लम क्वेश्चन है कि क्या कहता है कि अ मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब जब वाटर अस्थिर हो, रुका हुआ हो, तो उसमें उस बोट का स्पीड कितना दिया हुआ है? 18 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ठीक है। टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड देन रिटर्न टू डाउनवर्ड। यानी जाने में जितना समय लेता है और फिर आने में जितना समय लेता है। तो हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स में दो कंसेप्ट पढ़ा था, एक पढ़ा था अप स्ट्रीम, एक पढ़ा था डाउन स्ट्रीम। तो हम अक्सर देखते हैं कि अप स्ट्रीम में जो क्या होता है, स्पीड, दोनों के स्पीड को, यानी जब रिलेटिव स्पीड फाइंड करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, दोनों की स्पीड को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, स्पीड को प्लस कर देते हैं। तो अपवर्ड स्पीड में जो स्पीड होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है, जिसके कारण समय ज़्यादा लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन डाउनवर्ड में क्या होता है, दोनों के स्पीड ज्वाइंट हो जाता है, जिसके वजह से उस दोनों का जो रिलेटिव स्पीड होता है वो इंक्रीज कर जाता है। तो जैसे ही स्पीड इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली टाइम क्या होगा, कम लगेगा। तो वही क्वेश्चन कहता है कि जितना समय डाउन स्ट्रीम में जाने में लगता है उससे 1 घंटे ज़्यादा लगता है किसमें, अप स्ट्रीम में। किसको? एक बोट को। ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि उस स्ट्रीम का स्पीड कितना है। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो सबसे पहले हमको जो निकालने के लिए बोला जा रहा है उसको मैं क्या करूँगा, उसके स्पीड को लेट कर लूँगा, और वो मैं लेट कर लूँगा एक्स के टर्म में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट लिखते हैं, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है। यहाँ पे बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड है। तो कभी भी अगर एक बोट स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में कब मूव कर सकता है, जब बोट का स्पीड क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। किससे? स्ट्रीम से। तो हम कभी भी रिलेटिव स्पीड निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में, अपवर्ड के डायरेक्शन में या अप स्ट्रीम में। तो हम क्या करेंगे, बोट के स्पीड में से स्ट्रीम के स्पीड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम में कितना उसका स्पीड होगा। तो मेरा जो बोट का एक्चुअली स्पीड कितना है, 18 किलोमीटर, और स्ट्रीम का कितना मान लिए, x। तो 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर, ये मेरा स्पीड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, फिर निकाल लेंगे स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, यानी नीचे में, मतलब जिधर करंट स्ट्रीम का फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में भी जब बोट जाएगी तो उस केस में दोनों के स्पीड को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 18 + x किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, दोनों के तो डिस्टेंस फिक्स है, दोनों के लिए जितना हम अप स्ट्रीम जाते हैं उतना ही हमें डाउन स्ट्रीम भी जाना रहता है। वो स्पीड हमें कितना दे दिया है, 24 किलोमीटर दिया हुआ है। तो मान लिया जाए अप स्ट्रीम में बोट का स्पीड है 18 - x और डाउन स्ट्रीम में उसका स्पीड है 18 + x। तो दोनों में कितना अलग अलग टाइम लग रहा है वो हम निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि टाइम टेकन
बाय बोट इन अप स्ट्रीम, यानी अप स्ट्रीम में बोट के द्वारा कितना टाइम लिया जा रहा है। तो टाइम इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस मेरा कितना है 24 और अप स्ट्रीम का स्पीड मेरा कितना है, तो वो है 18 - x और ये हो जाएगा आवर, क्योंकि मैंने टाइम निकाला है। सिमिलरली हम यहाँ पे फिर लिखेंगे टाइम टेकन बाय बोट इन डाउन स्ट्रीम। अब हम डाउन स्ट्रीम में दोनों का टाइम निकालेंगे। तो डाउन स्ट्रीम में मेरा डिस्टेंस तो 24 ही है, लेकिन स्पीड मेरा कितना है 18 + x है। तो उस केस में जो मेरा स्पीड होगा, टाइम होगा, वो 24/18 + x, ये आवर दे देंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़िए। जितना टाइम हमें डाउन स्ट्रीम में जाने को लगता है उससे 1 घंटे ज़्यादा लगता है। कब? जब बोट अप स्ट्रीम में जाता है। तो इसी चीज़ को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हम लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कहने का मतलब जब स्पीड को हम इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली टाइम क्या करेगा, कम लगेगा, और स्पीड को डिक्रीज करेंगे तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो हम लोग को ये बात याद रखना है कि अप स्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगेगा और डाउन स्ट्रीम में कम समय लगेगा। तो इसी चीज़ को हम लोग को तो इक्वेशन बनाना है। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ये जो मेरा अप स्ट्रीम का टाइम है वो कितना है 24/18 - x, और ये टाइम कितना है 24/18 + x। ये डाउन स्ट्रीम का टाइम है और ये टाइम कितना है अप स्ट्रीम का। तो जितना टाइम अप स्ट्रीम में लगता है उससे, यानी जितना टाइम डाउन स्ट्रीम में लगता है उससे 1 घंटे ज़्यादा लगता है। कब? जब हम लोग डाउन स्ट्रीम में अप स्ट्रीम में जाते हैं, यानी डाउन स्ट्रीम में टाइम कम लग रहा है, अप स्ट्रीम में टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो इन दोनों को इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम में ऑब्वियसली टाइम कम लगेगा। तो अगर हम इसको 1+ कर देते हैं इधर और उसको मैं इक्वेशन सॉल्व बना लेता हूँ तो मेरा ये इक्वेशन हो जाएगा। तो आप इसको फिर से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 24/18 - x, अब माइनस ये हो जाएगा 24/18 + x और इक्वल टू में 1 दे देंगे। ये मेरा इक्वेशन हो गया। अब हम इसको सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन कर लेंगे और इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूँगा तो हमारे पास वो x का वैल्यू आ जाएगा। तो मेरे पास फाइनली जो इक्वेशन आया वो आया 24/18 - x माइनस 24/18 + x इक्वल टू में कितना दे देंगे, 1 दे देंगे। जब मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो 2 डिफरेंट नंबर है, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, तो दोनों डिफरेंट हुआ ही, तो दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीपल आ जाता है। तो 18 - x इंटू ये आ जाएगा 18 + x। जब इससे मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास ये बच जाएगा। तो इसको मैं लिखूँगा 24 × 18 + x, फिर माइनस दे देंगे। इस चीज़ को डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 24 × 18 - x आ जाएगा। अब जब मैं इसको मल्टीपल करता हूँ इक्वल टू में तो 1 देंगे ही, यहाँ पे फिर हम लोग इसको मल्टीपल करेंगे तो 18 को 24 से मल्टीपल करने जा रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 8 × 4 = 32 का 2 हासिल, 3 × 4 = 8 × 2 = 16, 3 × 19 और ये 24। कहने का मतलब 2 3 और ये 4 432 आ जाएगा। इसको मैं लिखूँगा 432 प्लस में आ जाएगा 24x, फिर आ जाएगा ये कितना, फिर हम इसको मल्टीपल करेंगे तो फिर आ जाएगा 432x और प्लस में आ जाएगा 24x। बाई में देखिए ये है a + b इंटू a - b का टर्म है, तो मैं इसको क्या करूँगा a का स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर लिख दूंगा इक्वल टू में 1। तो ये माइनस में है ये प्लस में, ये दोनों कैंसिल हो गया। मेरे पास ऊपर में रिजल्ट बच गया 48/x बाई 18 का स्क्वायर होता है 68 64 44। इसको जब मैं स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 224 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर मैं क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन कर लूँगा तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू में आ जाएगा 48। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास जो x का वैल्यू होगा वही यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रीम का स्पीड आएगा, जो कि आप खुद से भी सॉल्व करके
इसका फाइनल रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह के 2-4 और प्रॉब्लम मैं आपको होमवर्क के तौर पे सेंड कर रहा हूँ, आप घर पे बैठ करके इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन इसका सॉल्यूशन हमें अवश्य सेंड करेंगे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।